नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया और बजट सत्र के शुरू होते ही जो है वो बजट हंगामे के भेंट भी चढ़ा। हालांकि इस सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और वहीं अगर हम बजट सत्र के लेकर के तेजस्वी यादव की बात करें तो बजट को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा। और वहीं राबड़ी देवी से जब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गवर्नर महामहिम है, ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम सब लोग चाहते हैं बजट सत्र जो है महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं हो रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आंख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है नियम कायदा। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलंब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है? आप मंत्री की जगह देकर के उनको बैठाने का काम करें। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो। कर सकते हो, यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग हो, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखे क्यों? हटा दो। तो देखिए अगर उनका काम है ना, उनका पार्टी के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो जाने, वो लोग सब पूछिए। लेकिन बीजेपी चाहती है ना कि अब नीतीश कुमार को हटाया जाए और उनका कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री। मतलब विपक्ष नहीं, विपक्ष मुद्दा नहीं, डबल इंजन का सरकार है। जो महामहिम राज्यपाल के भाषण हुआ, एक चीज जो राज्यपाल जी आएंगे
वही भाषण होता है, हाई हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, पुराना भाषण, पिछले साल हुआ भाषण, वही भाषण। 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए जनता का हाथ में है, ये हम लोग का हाथ में, नेता लोग का हाथ में नहीं है, जनता का हाथ में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव 2025 चुनाव से पहले वो जेल जाएंगे। जाएंगे, ठीक है, हम लोग सब परिवार जाने के लिए तैयार है। कहाँ भागते हैं? कोई लोग खाली डरपोक है, लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती करवा रहा है, अपहरण हो रहा है, सब चीज होता है, बलात्कार हो रहा है। कौन सी बिहार में घटना नहीं हो रहा है? चारा ज्ञान दे माननीय सदस्य श्रीमती निवेदिता सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र में दिया है। इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है, हम तो जाने के लिए तैयार है। बेकसूर है सब परिवार हमारे, लालू जी भी बेकसूर है, सब दुनिया जानता है, फंसाया जा रहा कुछ होने जानने वाला नहीं है। जेल जाने से, आपकी करने से हम लोग भागते हैं क्या? वही लोग खानी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सुनील कुमार के बारे में ये ऑर्डर नहीं कर रहा, बैठा नहीं रहा सरकार, डबल इंजन की सरकार। चलिए, तो बिहार में जो है वो आज से बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी ने जदयू को कैद कर लिया है। अब क्या चर्चा हो रही है, उनका दल का मामला है, वो किसको लाना चाहते हैं। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं, अगर वो अपने परिवार को लाते हैं तो वो सोचें। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब आप ही लोग बोल रहे हैं कि अब आएंगे तो बीजेपी उनको नहीं आने देना चाह रही है। नहीं, सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैया डाल के चल रहे हैं और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एक नाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं, ये ख्याल रखिए। अच्छा, ये दिलीप बिहार में इस साल जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी एक नारा जो है वो लोगों के बीच देती जा रही है कि 2025 फिर से नीतीश। वहीं जब इसको लेकर के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने फिर से इस नारे को दोहराया और कहा है कि 2025 में फिर से नीतीश है। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। वहीं बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए के तमाम नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में इस साल जो है नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बीच बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने भी कहा है कि एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी के बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जिन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि एक कहावत का उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि एक गांव की कहावत है कि चोरों को सभी चोर नजर आते हैं। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते हैं।
आरजेडी कभी पोस्टर वार के जरिए तो कभी अपने बयानबाजी से नीतीश कुमार को अक्सर कटघरे में खड़ा करती नजर आती है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये अभी मजबूरी है, लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान, हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। वहीं बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो अभी सुनिए उन्होंने क्या कहा। खैर, इस पे तो हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम एनडीए ख़त्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। क्या वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले, कहा जाए 6-7 महीने पहले जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया, केवल बीजेपी के ही मंत्री बने, जेडीयू कोटे से नहीं है, ये तो केवल ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा बिहार में, चाहे जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या एनडीए। अब ये लोग सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। 20 साल तक देखा इनको, 11 साल प्रधानमंत्री रहे, कौन सा शुगर मिल चालू कराया इन्होंने, कौन सा कारखाने लगवाए इन्होंने, कौन सा नौकरी दिया इन्होंने, कौन सा प्लान रोका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बोली लगाई गई थी, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।